हर छोटे बिजनेस के मालिक के लिए दिन के आखिर में एक ही सवाल सबसे जरूरी होता है, पैसा आया कितना और गया कितना। यही है कैश फ्लो, किसी भी एमएसएमई की जान। ये सिर्फ हिसाब किताब नहीं है, बल्कि बिजनेस के रोजमर्रा के काम और उसके भविष्य की सेहत का आईना है। तो सोचने वाली बात है, क्या कोई बिजनेस सच में कैश रेडी है? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं और समझते हैं कि कैश को सही तरीके से संभालना इतना जरूरी क्यों है। तो सबसे पहले एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। कैश फ्लो आखिर है क्या, और इसे किसी भी छोटी बिजनेस की जान क्यों कहते हैं? इसे ऐसे समझिए, कैश फ्लो किसी बिजनेस की नसों में बहने वाले खून की तरह है। मतलब बिजनेस में आने वाले और उससे बाहर जाने वाले पैसे का पूरा मूवमेंट। अब देखिए, कैश फ्लो के ना दो पहलू हैं। एक है कैश इनफ्लो, यानी जो भी पैसा अंदर आ रहा है, सेल्स से, कस्टमर के एडवांस पेमेंट से या फिर किसी लोन से। और दूसरा है कैश आउटफ्लो, यानी सप्लायर्स को पेमेंट, स्टाफ की सैलरी, दुकान या ऑफिस का किराया और बाकी सारे खर्चे। और इन्हीं दोनों का बैलेंस ही सब कुछ है। जब आमदनी खर्च से ज्यादा हो तो उसे कहते हैं पॉजिटिव कैश फ्लो। इसका सीधा मतलब है काम बढ़िया चल रहा है, पेमेंट्स टाइम पर हो रहे हैं और बिजनेस बढ़ रहा है। लेकिन जब खर्च आमदनी से ज्यादा हो जाए तो वो है नेगेटिव कैश फ्लो, और यहीं से पेमेंट में देरी, सप्लायर से परेशानी और पैसे की तंगी जैसी मुश्किलें शुरू हो जाती हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि इसे संभाला कैसे जाए? जवाब पहले ही कदम में छिपा है, हर एक पैसे का हिसाब रखना। जी हाँ, ट्रैकिंग। चलिए देखते हैं कैसे। ये 4 स्टेप की प्रोसेस सब कुछ एकदम आसान बना देती है। पहला, हर आने वाले पेमेंट को लिखिए। दूसरा, हर छोटे बड़े खर्च को रोज या हफ्ते में दर्ज कीजिए। तीसरा, दोनों का अंतर निकालिए ताकि नेट कैश फ्लो पता चले। और चौथा और सबसे जरूरी, भविष्य के लिए प्लान बनाइए, यानी फोरकास्ट कीजिए। अब आते हैं हिसाब किताब और भविष्यवाणी पर, मतलब कैलकुलेशन और फोरकास्टिंग पर। यहीं से बिजनेस के फाइनेंस पर असली कंट्रोल मिलता है। तो सबसे जरूरी बात, ये एक सीधा साधा फॉर्मूला है। नेट कैश फ्लो बराबर है टोटल इनफ्लोज माइनस टोटल आउटफ्लोज। ये फॉर्मूला एक साफ तस्वीर दे देता है, क्या बिजनेस के पास एक्स्ट्रा कैश है या फिर पैसों की कमी है। हिसाब के बाद आता है भविष्य का अंदाजा लगाना। खुद से पूछना जरूरी है, अगले हफ्ते या अगले महीने में कैश की हालत क्या होगी? इसका जवाब आने वाले खर्चों और खरीदारी की प्लानिंग में मदद करेगा, ताकि अचानक से पैसे की कमी ना हो जाए। अच्छा, अब जब हम ये प्रोसेस समझ गए हैं तो ये भी देख लेते हैं कि कौन सी आदतें बिजनेस को सफल बनाती हैं और कौन सी गलतियां डुबो सकती हैं। ये है वो सुनहरी आदतें जो फाइनेंस को मजबूत बनाती हैं। रोजाना कैश ट्रैक करें, बिजनेस के लिए एक अलग बैंक अकाउंट रखें, हर लेन देन का सही सही रिकॉर्ड रखें, अपनी खाता बही को लगातार अपडेट करते रहें, और हाँ, एक इमरजेंसी कैश रिजर्व हमेशा तैयार रखें। और अब वो गलतियां जिनसे हर हाल में बचना है, कैश के आने जाने को नजरअंदाज करना, पर्सनल और बिजनेस के पैसों को मिला देना, अचानक आने वाली कैश की कमी के लिए तैयार ना रहना और भविष्य का अंदाजा लगाने में चूकना। ये गलतियां किसी भी बिजनेस पर बहुत भारी पड़ सकती हैं। तो आखिर में ये सब इतना मायने क्यों रखता है? क्योंकि ये सिर्फ हिसाब किताब नहीं है, ये बिजनेस के भविष्य की नींव रखना है। इस पूरी बातचीत का सार बस इतना है, सही कैश फ्लो मैनेजमेंट का मतलब है एक स्मूथ चलने वाला बिजनेस प्लस फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। ये बिजनेस की सफलता का एक सीधा साधा समीकरण है। तो इस जानकारी के साथ अब सवाल ये है, आज कोई भी बिजनेस अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को मजबूत करने के लिए पहला कदम क्या उठाएगा?